यश और उसके 3 दोस्त अजय, मोहित और सूरज एक लंबी ड्राइव पर थे। वे मुंबई से अपने गांव जा रहे थे। रात का वक्त था और हाईवे सुनसान। चारों दोस्तों का मूड अच्छा था। कार में गाने बज रहे थे और सभी ठहाके लगा रहे थे। भाई, ये रात की ड्राइव का अलग ही मजा है, अजय ने कहा। मोहित, जो गाड़ी चला रहा था, बोला, बस अब अगले पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। गाड़ी में फ्यूल कम है। यश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, इस हाईवे पर ना अजीब सी खामोशी है। कोई ट्रक या दूसरी गाड़ी भी नहीं दिख रही। सूरज ने मजाक करते हुए कहा, भाई तू डर मत। हम 4 हैं और तू तो वैसे भी गांव का पहलवान है। कोई भूत प्रेत आएगा तो पहले तुझे ही देखेगा। यश ने एक नकली हंसी दी। अंदर ही अंदर उसे सच में अजीब महसूस हो रहा था। करीब 1 किलोमीटर बाद उनकी गाड़ी एक छोटे से सुनसान इलाके में पहुंची। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। अचानक मोहित ने ब्रेक मारी। क्या हुआ? अजय चिल्लाया। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, वो देखो। सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। सिरकटा आदमी सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। सभी की सांसें थम गई। ये क्या है? यश ने घबराते हुए पूछा। सूरज हकलाते हुए बोला, भाई गाड़ी मोड़ ले, जल्दी से यहाँ से निकल। मोहित ने गाड़ी को रिवर्स करना शुरू किया, लेकिन तभी वो सिरकटा आदमी उनकी तरफ चलने लगा। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ तलवार जैसा हथियार था। चल जल्दी। मोहित ने गाड़ी तेजी से घुमाई और वापस आने वाली सड़क पर दौड़ा दी। लेकिन हद तो तब हुई जब उन्होंने देखा कि वो सिरकटा आदमी उनके पीछे दौड़ रहा है। कुछ दूरी पर जाकर मोहित ने गाड़ी रोक दी। सब अंदर तक कांप रहे थे। ये क्या था यार? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। यश, जो अब तक चुप था, बोला, ये भूत था। मैंने इसके बारे में सुना है। हमारे गांव के पास ही इसका किस्सा मशहूर है। क्या? सूरज ने हैरान होते हुए पूछा। यश ने बताया, सालों पहले इसी हाईवे पर एक आदमी की हत्या हुई थी। उसका सिर काटकर उसे जंगल में फेंक दिया गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। पर वो क्यों रोकना चाहता है? अजय ने डरते हुए पूछा। पता नहीं, यश ने कहा। शायद अपनी कहानी सुनाने के लिए या फिर बदला लेने के लिए। थोड़ी देर बाद सभी ने तय किया कि गाड़ी फिर से गांव की तरफ ले जानी चाहिए। वे डर तो रहे थे, लेकिन रुकने का कोई और उपाय नहीं था। मोहित ने गाड़ी आगे बढ़ाई। इस बार सब चुप थे। चारों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। कुछ ही दूर जाने पर वही सिरकटा आदमी फिर से सड़क पर दिखा। लेकिन इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ा नहीं था। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। भाई, अब क्या करें? सूरज ने पसीना पोंछते हुए पूछा। गाड़ी तेज भगाओ, अजय ने सलाह दी। मोहित ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस आदमी के पास पहुंची, उसने अचानक छलांग लगाकर उनकी गाड़ी के बोनट पर आकर खड़ा हो गया। सभी चीख पड़े। मोहित ने गाड़ी रोक दी। वो आदमी अब गाड़ी के शीशे पर अपने हथियार से वार करने लगा। खून के निशान शीशे पर फैलने लगे। गाड़ी से बाहर निकलो, यश चिल्लाया। चारों दोस्त गाड़ी से बाहर भागे और सड़क के किनारे झाड़ियों में छिप गए। वो सिरकटा आदमी अब गाड़ी के पास खड़ा था, लेकिन तभी उसके हाव भाव बदल गए। उसने गाड़ी की तरफ इशारा किया, मानो कुछ कहना चाह रहा हो। ये हमें मार क्यों नहीं रहा? अजय ने धीमी आवाज में पूछा। यश ने हिम्मत जुटाई और झाड़ियों से बाहर निकल आया। यश, पागल मत बन। मोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यश ने अनसुना कर दिया। यश उस भूत के करीब पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, तुम क्या चाहते हो? सिरकटा आदमी ने गाड़ी की तरफ इशारा किया। यश ने देखा कि गाड़ी के पास एक लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था। यश ने हिम्मत करके वो कपड़ा खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा सिर इस जंगल के पास वाले कुएं में है। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरा सिर मेरी कब्र के पास ले जाकर जलाया जाएगा। यश ने चिट्ठी पढ़कर अपने दोस्तों को दिखाया। चारों ने फैसला किया कि इस भटकती आत्मा की मदद करेंगे। वे जंगल के पास गए और काफी खोजने के बाद वो कुआं ढूंढ निकाला। कुएं में से सिर निकालना भयानक और मुश्किल था, लेकिन वे सफल हुए। उस सिर को उन्होंने गांव ले जाकर उसकी कब्र के पास जलाया। जैसे ही सिर जलाया गया, हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। सिरकटा आदमी अब कभी नहीं दिखा। यश और उसके दोस्तों ने उस दिन सीखा कि भूत प्रेत भी कभी कभी मदद की उम्मीद करते हैं। उस रात की घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उस हाईवे से गुजरने का ख्याल अब भी उनके रोंगटे खड़े कर देता है।